नमस्कार दोस्तों, होम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने शुरू की है एनसीईआरटी आधारित इतिहास के 2100 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बेहतरीन सीरीज, जिसमें आपको परीक्षा उपयोगी और अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। आज हम भाग 3 को पढ़ेंगे, जिसमें 475 से लेकर 700 तक के बेहतरीन प्रश्न आपको मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। गंधार कला की शैली एक संलयन है। किसका संलयन है? तो भारतीय तथा यूनानीय कला की। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों का विजय किया था वे थे, कौन थे? तो बीजापुर और गोलकुंडा। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे? तो किसके? भारी औद्योगिकरण के। महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर था, क्या था? तो एक अमेरिकी पत्रकार। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो किसे दी गई है? कुरल को। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। मुगल सम्राट जहादर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? तो कैसे हुआ था? एक युद्ध में वह अपने भतीजों द्वारा पराजित हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमिलित नहीं है? तो बाबर खानवा का युद्ध बाबर से संबंधित है, सही है। कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में। हुमायूं चौसा का युद्ध, ये भी सही है। कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में। अकबर हल्दीघाटी का युद्ध, ये भी सही है। कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में। जहांगीर बल्ख का युद्ध, ये संबंधित नहीं है, बल्कि बल्ख का युद्ध शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? तो 1646 से 1647 तक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक वेद में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है? राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार सही क्रम क्या है? तो पहले कौन सा युद्ध हुआ था? तो पहले देवरा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1531 ईस्वी में। उसके बाद कब हुआ था? चौसा का युद्ध। ये कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में। उसके बाद कौन सा युद्ध लड़ा था? वो कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध। ये कब लड़ा था? तो 1540 ईस्वी में। और चौथा वो युद्ध लड़ा था सरहिंद का युद्ध। ये कब लड़ा था? तो 1555 ईस्वी में। तो पहले होगा देवरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध, फिर सरहिंद का युद्ध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? राइट आंसर हो जाएगा ताराबाई की। दिल्ली के पुराने किले का वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? राइट आंसर हो जाएगा शुंग ने। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन। आर्य सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा अमरावती में। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? राइट आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक ने। किस भारतीय प्रदेश ने रोमन साम्राज्य के साथ भारतीय व्यापार को संभालित किया? राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत में। निम्न में से किसने यह विलाप किया कि सोना और चांदी की ठोस ईंटें रोमन साम्राज्य से भारत में बह रही है? राइट आंसर हो जाएगा प्लिनी ने। मेनांडर, जो मिलिंद नाम से भी जाना जाता है, किस विदेशी राजवंश से संबंधित था? तो इंडो ग्रीक।
किसके शासनकाल में उत्तर पश्चिमी से भारत में आकर सेंट थॉमस ने ईसाई धर्म का प्रचार किया? तो किसके शासनकाल में? गोंडो फर्निस के शासनकाल में। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा शको शको ने। शक विजेता के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से रोम को क्या निर्यात नहीं किया जाता था? तो वस्त्र, हाथी दांत और काली मिर्च, ये तीनों निर्यात किया जाता था। मंदिरा निर्यात नहीं किया जाता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चरक संहिता में चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा आयुर्वेद। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने चलवाए थे? राइट आंसर हो जाएगा कुषाणों ने। किस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया तथा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान की विषयक रचना के लिए जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा शौनक। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 महान पुस्तकालय थे। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय नहीं था? तो रत्न सागर, रत्नोधि और रत्न रजक, ये तीनों था। यहाँ दो देखिए, 2 जगह रत्नोधि पुस्तकालय दे दिया है, तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? तो भागवत धर्म का। अष्टांग हृदय किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आयुर्विज्ञान से। किस गुप्त सम्राट ने अपना नाम कविराज रखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। कामसूत्र के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा वात्स्यायन। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक धंतवरी किसके दरबार के शोभा थे? तो किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। किस निम्नांकित स्थल के साथ गुप्त काल के भारत का घनिष्ठ संबंध था? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया से। निम्नलिखित में से कौन सा अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? वे महाराष्ट्र में स्थित है, सही है। वे बौद्ध कला से सुसज्जित है, ये भी सही है। वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकी को दर्शाता है, ये भी सही है। उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है, चित्र नहीं बल्कि चित्र उसमें है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली का लौह स्तंभ मुख्यतः किस कारण से प्रसिद्ध है? तो किस कारण से प्रसिद्ध है? उत्कृष्ट गुणवत्ता युक्त लोहे की धातुकर्म तकनीकी के कारण। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया? तो किसने किया था? प्रवरसेन प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक नया नाम देवगुप्त था? तो किसका था? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन सा राजवंश हुंडों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था? तो कौन था? राइट आंसर हो जाएगा गुप्त। गुप्त साम्राज्य के पतन के कई कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो हुंडों का आक्रमण था, प्रशासन का सामंती ढांचा भी था, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना ये भी था। अरब आक्रमण नहीं था। ये आक्रमण 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। जबकि गुप्तों का पतन 1550 ईस्वी तक हो गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन तथा तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित था? वस्त्र उत्पादन हेतु। अधोलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी? तो कौन थी? दिनार। राज्य श्री कौन थी? तो हर्ष के बड़े भाई की पत्नी। थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? पुष्यभूति। असम का प्राचीन नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा कामरूप। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? तो किसे प्रदान किया था? मगध को। मगध नहीं, सॉरी, नालंदा को।
कोशे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो किसके लिए किया गया है? रेशम के लिए। गुप्तोत्तर युग में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? तो कौन था? कन्नौज। उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? कपिलेंद्र। 12वीं शताब्दी ईस्वी में किस राजा के दरबार का सम्मान प्रसिद्ध कवि धोई द्वारा बढ़ाया गया था? तो किसके दरबार में थे? लक्ष्मण सेन। इनमें से कौन परमार राजा भोज के बारे में सही नहीं है? तो वह परमार वंश का सबसे महान राजा था, सही है। उन्होंने धार में भोजशाली विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, सही है। उन्होंने दावा, ज्योतिष, धर्म, व्याकरण, भवन निर्माण आदि पर 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी थी, यह भी सही है। उनके राज्य में अरब व्यापारी सुलेमान आया था, यह गलती है। बल्कि सुलेमान किसके राज दरबार में आया था? तो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के शासनकाल में। अमोघ वर्ष प्रथम के शासनकाल में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से किसने अहमदाबाद शहर को खोजा और गुजरात की राजधानी अहिंदवाड़ा से बदली? तो किसने खोजा था? अहमद शाह प्रथम ने। पाल और प्रतिहार प्रशासन में पटला से क्या तात्पर्य है? तो दान में दी गई भूमि को पटला कहते हैं। राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, किस रूप में जाना जाता है? तो दिलवाड़ा दिलवाड़ा मंदिर के रूप में। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था जिसने कनौज को अपनी शक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक कौन सा शासक था? तो कौन था? लक्ष्मण सेन। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जैनक या जैनक। चंद्रवदाय किसके लेखक थे? तो पृथ्वीराज रासो के। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो चंद्रवदाय। और पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? तो जयनायक। चंदेल राजवंश की नींव किसने रखी थी? तो किसने रखी थी? नन्नुक ने। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायदरा या कासराड़ा के युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था? तो किसने हराया था? राइट आंसर हो जाएगा मूलराज द्वितीय। साहित्य के प्रसिद्ध संरक्षक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो किस वंश से जुड़े थे? परमार। वह कौन सा कवि था जिसने पृथ्वीराज रासो नामक काव्य की रचना की जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है? तो किसने लिखी थी? चंद्र बरदाई ने। खजुराहो का मंगतेश्वर मंदिर किसे समर्पित है? तो किसे समर्पित है? शिव से। मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा मंदिर कौन सा मंदिर है? तो राइट आंसर हो जाएगा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोर में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? तो किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। किसने मामल्लीपुरम नामक शहर बसाया जिसे महाबलीपुरम भी कहा जाता है? तो किसने बसाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। बदामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? तो कौन था? पुलिकेशन प्रथम। कांचीपुरम के प्रसिद्ध वैंकुट पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? नंदीवर्मन तृतीय ने। प्रारंभिक 10वीं शताब्दी में किस सम्राट का अरब यात्री अल मसूदी ने दौरा किया था? तो अल मसूदी किसके शासनकाल में आया था? इंद्र तृतीय के। किसने एलोरा में दशावतार एवं रावण की खाई गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? दंती दुर्ग ने। बदामी के चालुक्यों का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रामक देव चरित्र के लेखक कौन है? तो कौन लेखक है? विल्हण।
किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा से मान्यखेत अपनी राजधानी बदली थी? तो किसने बदली थी? अमोघवर्ष प्रथम ने। शैलेंद्र शासकों के साम्राज्य को किस चोल राजा ने समुद्री मार्ग से विजय किया? तो किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने। कौन से चोल शासक ने पल्लवों का तख्ता पलटकर पल्लव राज्य पर अधिकार कर लिया? तो किसने किया था? परांतक प्रथम ने। किस चालुक्यवंशी शासक ने अपना राजदूत फारस के शाह खुसरो के दरबार में भेजा था? तो किसने भेजा था? पुलकेशन द्वितीय ने। महाबलीपुर में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो क्या थी? उरेयूर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपादित हिरण्यगर्भ यज्ञ से गुर्जर राजा आदि ने द्वारपालों का कार्य किया था? तो किसने किया था? दंती दुर्ग ने। पाल राजा देवपाल एक द्रविड़ राजा को हराने का दावा करता है, जिसका तदात्म्य किससे है, यानी कि जिसका संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा अमोघवर्ष से। चालुक्यों की राजधानी मान्यखेट से कल्याणी कौन ले गया था? तो कौन ले गया था? सोमेश्वर प्रथम ने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? तो किसने अमोघवर्ष किसने लिखी? कविराज मार्ग की। कविराज मार्ग की रचना किसने की थी? तो अमोघवर्ष ने। निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट पुलकेशन द्वितीय को पराजित कर उसका वध करके वातापिकोड की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ प्रारंभ हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ में। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोमन साम्राज्य में 26 ईसा पूर्व में एक दूत भेजा था? तो किसके दरबार में भेजा था? चेरो के। महान साहित्यकार वाक्यपति और भवभूति किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो किसके दरबार की? यशोवर्मन की। दजला और फरात नदियों के दावों में पनपी सभ्यता कौन सी थी? तो कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। भारत के किसी प्रदेश पर अधिकार करने वाला पहला फारसी शासक कौन था? तो कौन था? डेरियस प्रथम। तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवाद कौन किए थे? तो कौन किए थे? पेरुन देवनार ने। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जो चिकित्सक नहीं था? तो सुश्रित, चरक और धंतवरी तीनों का संबंध चिकित्सा से था। चावार्क का संबंध भौतिकवादी से था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संगम युग में संगम शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? कवियों की सभा। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यता को सामाजिक तथा आर्थिक सुधार किस प्रकार किया जा सकता है? तो किस प्रकार किया जाता है? तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो किसने दिया था? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह ने। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो नहीं था। इंद्र नारायण द्विवेदी संबंधित थे। गौरी शंकर मिश्र ये भी संबंधित थे। मदन मोहन जवाहरलाल नेहरू ये संबंधित नहीं थे। मदन मोहन मालवीय ये भी संबंधित थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने। एनजी रंगा को महासचिव बनवाया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1936 ईस्वी में।
बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन का प्रमुख मांग क्या था? तो प्रमुख मांग था बटाईदारों का हिस्सा 1/3 से बढ़ाकर 2/3 करना। बरडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे ने। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? लाला लाजपत राय। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो 1926 से 1939। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था वो कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा केसर हिंद। निम्नलिखित में से चोरी चोरा कांड का वास्तविक तिथि क्या था? तो 5 फरवरी 1922। शायदवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। प्रारंभिक जैन साहित्य मुख्यतः किस भाषा में लिखा गया है? तो अर्ध मागधी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो कौन सा स्थल? समेध शिखर। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्यों का भाग नहीं है? तो कौन नहीं है? थेरी गाथा। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? स्थूलभद्र। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो कौन था? जमाली। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संकलन हुआ? तो किसमें हुआ था? पाटलिपुत्र में। और प्रथम जैन सभा कहाँ हुआ था? वल्लभी, गुजरात में। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा मौखली गौसाल। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? राइट आंसर हो जाएगा आजीवकों ने। कौन सा संप्रदाय नियति की अनिवार्यता में विश्वास करता है? राइट आंसर हो जाएगा आजीवक। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो किसने किया था? आजीवकों ने। बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, लिटन नहीं बल्कि लॉर्ड रिपन। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली सही है। राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ये भी सही है। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जनल। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? तो किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कर्जनल के कार्यकाल में। भारत में कर्जनल के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। मंगल पांडे की घटना हुई कहाँ हुई थी? तो बैरकपुर में। मंगल पांडे सिपाही थे तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो किसे दिया था? राइट आंसर हो जाएगा बख्त खां को।
इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरोध करने के लिए स्वीकार की? तो किसने की थी? लॉर्ड मिंटो ने। कब की थी? तो 1909 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो कौन था? लॉर्ड रीडिंग। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंगसन संबंधित है। डॉफिन ऑफ लेब्स लॉर्ड डलहौजी, ये भी सही है। वर्नाकुलर ब्रेक्सिट लॉर्ड कर्जनर, लॉर्ड कर्जनर नहीं बल्कि लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिट लॉर्ड रिपन, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक सही सुमेलित नहीं है? ठगी का दमन लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में, सही है। इल्बर्ट बिट लॉर्ड रिपन, ये भी सही है। रिंग फेंक्स की नीति वारेन हेस्टिंगसन, ये भी सही है। वार्नाकुलर ब्रेक्सिट लॉर्ड कर्जनर, लॉर्ड कर्जनर नहीं बल्कि लॉर्ड रिपन। लॉर्ड लिटन, रिपन है सॉरी, लॉर्ड लिटन। कब आया था? तो 1878 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में हुई थी? तो किसके काल में हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। कब की गई थी? तो 1857 ईस्वी के दिल्ली दरबार से। 1877 के दिल्ली दरबार से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसने विलय की नीति को नियोजित एवं क्रियान्वित की? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी के विलय की नीति का प्रथम शिकार कौन सा राज्य हुआ? तो कौन सा राज्य हुआ? तो देख लेते हैं। झांसी कब हुआ था? तो 1853 ईस्वी में। सबलपुर कब हुआ था? तो 1849 ईस्वी में। सतारा हुआ था 1848 ईस्वी में। करौली को विलय की नीति से प्रारंभ नहीं शामिल नहीं किया गया था, तो ये तो नहीं होगा। तो विलय की नीति का प्रथम शिकार कौन सा हुआ? तो प्रथम शिकार सतारा हुआ। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब संपन्न हुई? तो कब संपन्न हुई? तो लॉर्ड एलनबरो के समय में। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था धनी वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश को प्राथमिकता देना। वे ज्यादा भूमि में निवेश करते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? तो किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? तो किससे किया गया था? जमींदारों से। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1793 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहार किसानों को पट्टा जारी रख करेंगे। अधिकांश जमींदार ऐसा नहीं किए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था जमींदारों पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था जमींदारों को भूमि पर वंशानुगत अधिकार देकर खेती को प्रोत्साहन देना। किस वर्ष बंगाल और बिहार में किराएदारों के अधिकारों को बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा मान्यता दी गई थी? कब दी गई थी? 1885 ईस्वी में। सर थॉमस मुनरो भू राजस्व की किस व्यवस्था से संबंधित था? तो किससे संबंधित था? रेतवाड़ी व्यवस्था से। डी नहीं दिया है, तो किससे संबंधित था? रेतवाड़ी व्यवस्था से। मद्रास में रेतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित था? तो कौन संबंधित था? मुनरो। अंग्रेजों ने रेतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो कहाँ लागू किया था? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। ब्रिटिश व्यवस्था में रेतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था प्रचलित थी, तो कहाँ प्रचलित थी? दक्षिणी भारत में। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1839 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे और आरसी दत्त, ये तीनों थे। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। स्वर्ण बेलगोला में गुमतेश्वर
गुप्तेश्वर यानी बाहुबली की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो किसने करवाई थी? चामुंड राय ने। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो और किसके लिए की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा बाहुबली। प्राचीन भारतीय विश्व उत्पत्ति संबंधित धारणा के अनुसार 4 युगों का सही क्रम कौन सा है? तो कौन सा है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो किस घटना के कारण? चोरी चोरा कांड के कारण। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं को जलाए जाना का विरोध किया था? तो किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? तो मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। निम्न में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन है? चित्तरंजन दास। कांग्रेस नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी नेताओं ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो किस पार्टी का गठन किया था? इंडियन लिबरल फेडरेशन की। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो किस वर्ष आया था? 1928 ईस्वी में। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। लाला लाजपत राय घायल हुए थे तो साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज से। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को। कांग्रेस दल की एक शाखा जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में हुई थी? तो किसके विरोध में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो सर्वप्रथम की थी लाहौर अधिवेशन 1929। किस कांग्रेस अधिवेशन में कार्यकारिणी समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ की थी? तो कब की थी? 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? तो कहां से की थी? साबरमती आश्रम से। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये तीनों ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा कथन महात्मा गांधी का दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? तो यह पूर्णतः पैदल यात्रा था, सही है। साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, यह भी सही है। साबरमती आश्रम से शुरू संपूर्ण यात्रा 24 दिनों में पूरी हुआ, यह भी सही है। इसकी शुरुआत 15 मार्च नहीं बल्कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो किसने लिया था? अब्बास तैयब जी ने। लाल कुर्ती दल का संगठन किया गया था तो अंग्रेजों को निकालने के लिए। जिया तरंग आंदोलन, जिया रतंग नहीं, जिया तरंग आंदोलन। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। बेगूसराय यानी बिहार के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किसका हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किसने निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू ने। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। जिसमें कब हुई थी? तो 1931 ईस्वी में, जिसमें मूल अधिकारों की चर्चा हुई थी।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार पटेल कर रहे थे। इसमें किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों का संकल्प प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो किसने लिया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किसने किया था? केटी पॉल ने। मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचांग ने किसे पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो किसे नहीं की थी? बौद्धों को। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? तो सांप्रदायिक अवार्ड में 71 और पूना पैक्ट में 147। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 71 और 147। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन जो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में चुना गया था, यह त्रिपुरी कहाँ स्थित है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। और कहाँ स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। निम्न में से कौन भारत प्रजामंडल का अध्यक्ष था? तो कौन था? जवाहरलाल नेहरू। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना सामने रखी थी? तो किसने रखी थी? पंजाब ने। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? तो किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार स्पष्ट अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? इकबाल ने की थी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब दिया था? तो 1942 ईस्वी में। निम्न में से किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई थी? तो किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्षता का पद यानी स्पीकर का पद संभाला था? तो किसने संभाला था? जीवी मालवंकर ने। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो किस प्रांत में बनाई थी? बंगाल में। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस यानी पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया था। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो स्वर्ण महल, पंचमहल और जोधाभाई महल, ये तीनों फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अकबरी महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आगरा में स्थित है। आगरा उत्तर प्रदेश। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो कौन है? हुमायूं का मकबरा। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल यानी सार्वभौम शांति एवं भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहिष्णुता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ये तीनों पर आधारित थी। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो किस युद्ध में हराया था? सलहेर के युद्ध में। कब हुआ था? तो 1672 ईस्वी में। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? रायगढ़। शिवाजी के गुरु का क्या नाम है? तो नाम है रामदास। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी, तो किसके समय में थी? तो मराठा प्रशासन के समय में। शिवाजी के अष्टप्रधान का वह सदस्य जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था कौन था? तो कौन था? सुमंत। पानीपत के तृतीय युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठों को हराया था? तो किसने हराया था? अफगानों ने। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो कौन था? राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। कौन सा मुगल शासक रंगीला के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो किसको नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? तो किसने बनवाई थी? जयसिंह द्वितीय ने। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो किससे संबंधित है? वाराणसी से। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी में। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? राइट आंसर हो जाएगा कैवल्य। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र किस धर्म का महिमा है? तो राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म की।